हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर एमएड 008 ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। इसका एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा भूमंडलीकरण के आयाम। हम इसमें पढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। देखिए, आप जब भी अपना आंसर बनाए तो इस तरीके का छोटा मोटा डायग्राम आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है। इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आयाम, पर्यावरणीय आयाम, वैचारिक आयाम, शैक्षिक आयाम, संचार व सूचना के आयाम, सुरक्षा का आयाम तथा लास्ट में मानवाधिकार और नैतिक आयाम क्या होते हैं। इस प्रकार से अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से 10 पॉइंट आप इसके बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने मेरी भूमंडलीकरण वाली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो पहले देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसमें मैंने भूमंडलीकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा और प्रभाव पढ़ा है, और इस वीडियो में हम उसके आयाम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आर्थिक आयाम। देखिए, भूमंडलीकरण के सबसे महत्वपूर्ण आयामों से एक आयाम है आर्थिक आयाम। इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है, जैसे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मीन्स एफडीआई का विस्तार हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनीज एमएनसीज का विकास होना, वैश्विक बाजार का निर्माण होना, पूंजी का मुक्त प्रभाव होना, मतलब कि पूंजी जो मुक्त रूप से प्रवाह कर सकती थी। इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। इस तरीके से आप आर्थिक आयाम को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर में। पॉइंट्स में लिखना तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं और इनके आगे स्लैश लगा के आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड देखेंगे राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम में क्या क्या आया, भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती मिली, सहयोग में वृद्धि हुई, जिससे कि क्या हुआ, वैश्विक शासन मीन्स ग्लोबल गवर्नेंस अस्तित्व में आई, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी भूमिका का विस्तार किया, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार हुआ, और साथ साथ जैसे यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वैश्विक नीतियां बनाई गई। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक वैश्विक बैंक। इस तरीके से राजनीतिक आयाम आप लिख सकते हैं। सामाजिक आयाम पढ़ेंगे कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इससे लोगों के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों, जनसंख्या का प्रवास होना, ठीक है, प्रवासन होना, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का और अत्यधिक बढ़ जाना, वैश्विक सामाजिक नेटवर्क बन जाना, मानव अधिकारों के प्रति एक जागरूकता बन जाना, जो कि सब पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेंगे सामाजिक आयाम में। नेक्स्ट देखेंगे सांस्कृतिक आयाम। इससे क्या हुआ कि वैश्विक संस्कृति का विकास हुआ। जो हमारी संस्कृति थी वो वैश्विक रूप से विकास में आई, बट इसके साथ साथ क्या हुआ, भाषा, भोजन, पहनावे, मनोरंजन, इस तरीके की आपस में आदान प्रदान होने लगा। जैसे कि आज जो हम भारतीय हैं, कोई अमेरिका का भोजन है जो यहाँ पर प्रसिद्ध है, और जो भारत का भोजन है वो किसी और राष्ट्र में प्रसिद्ध है। वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा, मनोरंजन, ठीक है, और इस तरीके से एक वैश्विक विविधता के रूप में सांस्कृतिक आयाम को हम पढ़ सकते हैं। तकनीकी आयाम किस तरीके से होएगा, जैसे इंटरनेट हो गया, ये एक तकनीकी आयाम है ऑफ कोर्स, जिसमें हम वैश्विक एकजुटता हुई, ठीक है, एआई, इंटेलिजेंस, ठीक है, डिजिटल संचार, मतलब आज एक व्यक्ति इस देश से बैठा है तो उस देश के व्यक्ति से बात कर सकता है, व्यापार कर सकता है, पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, बहुत सी गतिविधियाँ वो एक रूप में कर सकता है, जिससे कि हम कहेंगे ग्लोबल विलेज के बारे में। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरणीय आयाम। भूमंडलीकरण के आयाम में प्रदूषण, जलवायु, वैश्विक समस्या आई, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि भूमंडलीकरण से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, और उसका आयाम है पर्यावरणीय, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरीके से संधियाँ और समझौते किए जाते हैं। वैचारिक आयाम, इसमें क्या होता है कि जो वैचारिक मूल्यों, सिद्धांतों का विकास होना, एक देश के वैचारिक मूल्य अलग है, दूसरे देश के अलग है, तो वो आपस में जब प्रतिस्पर्धा करते हैं, परस्पर निर्भर हो जाते हैं ना, तो एक देश का दूसरे देश के साथ
कह सकते हैं आप मिश्रण हो जाना, उनकी विचारधारा का मिश्रण होना, विकास, नैतिकता का मिश्रण होना, इस तरीके से। 8th पॉइंट है शैक्षिक आयाम, मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन आज के माध्यम में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार से है, जैसे विदेशी विश्वविद्यालय, और जो शिक्षा की जो गुणवत्ता थी ना वो और ज़्यादा बढ़ी है। ये जो साइन है ना, मैंने बढ़ने का साइन लगा रखा है, मतलब कि जो गुणवत्ता हुई ना शिक्षा की वो बढ़ रही है। संचार व सूचना का आयाम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस तरीके से, मतलब आप इस देश में बैठे तो आप वहाँ पे संचार कर सकते हैं, कोई भी आप सूचना भेजनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT के बारे में आप इस पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से मानव जीवन को और सुकुशल और सभ्य बना रहा है। सुरक्षा का आयाम देखेंगे, देखिए आतंकवाद, साइबर क्राइम आज के समय बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मानव तस्करी, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, एग्जाम्पल के लिए कोविड-19। इस तरीके की समस्या है जब भी आती है तो विश्व एक वैश्विक रूप में एकजुटता दिखाता है और भूमंडलीकरण का आयाम इस तरीके से पॉजिटिव वे में जाता है। आतंकवाद हो या कुछ भी हो, साइबर क्राइम हो रहा है, मानव तस्करी, तो ये एक वैश्विक रूप में आपस में लड़ते हैं। मानव अधिकार आयाम, जैसे प्रति जागरूकता बढ़ाना, महिला, बालक बालिका, श्रमिक, सामाजिक अधिकार, न्याय, समानता, मानव गरिमा व उसका समानता, इन सभी मुद्दों को बढ़ाना वैश्विक स्तर पे भी और भूमंडलीकरण के माध्यम से भी। लास्ट देखेंगे नैतिक व मूल्यगत आयाम, मीन्स एथिकल एंड वैल्यू डायमेंशन। इस आयाम में हम पढ़ेंगे कि विश्व बंधुता, विश्व को कैसे हम एक रूप में देखते हैं, शांति सहयोग बनाए जाते हैं वैश्विक स्तर पे। एक और है जिसमें पर्यावरणीय सहयोग। देखिए पर्यावरणीय सहयोग बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हर एक स्तर पे होनी चाहिए सामाजिक उत्तरदायित्व। और ये साथ ही साथ हमारा हमने उत्तरदायित्व को भी समझना इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सब वैश्विक रूप से करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके विभिन्न आयामों को पढ़ा है। एक बारी और नज़र मार लीजिए आप, मैंने ये सारे आयाम कंप्लीट करे हैं भूमंडलीकरण के। तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बस थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देना और डीपली। और जो मैंने फैक्ट्स लिखे हैं जैसे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FDIs, इस तरीके से फैक्ट्स जरूर लिखना, इससे आपके नंबर और इंक्रीज हो जाएंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।